बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, मुल्क के अहम तरीन ताकतवर हल्के दिसंबर के महीने को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से इंतहाई अहम करार दे रहे हैं। ज़राए का यह दावा है कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे या नहीं, इस बात का फैसला दिसंबर में हो जाएगा और 5 से 20 दिसंबर के दरमियान हुकूमत को 4-5 बड़े इम्तिहान दरपेश हैं। उनकी तफसीलात क्या हैं आपके सामने रखने जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने भी इसी दौरान एक बड़ा फैसला किया है। वो फैसला क्या है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने जनाब रखने जा रहे हैं। बैकग्राउंड इस मामले का यूं है कि 17 दिसंबर यानी इसी महीने की तारीख, आज से तकरीबन 10-12 दिन बाद 17 दिसंबर वो तारीख होगी जब इमरान खान अपने इक़्तिदार की 2/3 मुद्दत जो है वो पूरी कर लेंगे। जी बिल्कुल, इमरान खान की इक़्तिदार की मुद्दत 5 साल यानी 60 महीने है। 18 अगस्त 2018 से लेकर अगस्त 2023 तक ये 5 साल 60 महीने बनते हैं और इमरान खान दिसंबर 2021 में 40 माह का इक़्तिदार अपना पूरा कर लेंगे और उसके बाद उनके पास इक़्तिदार की मुद्दत 20 माह रह जाएगी, यानी 1 साल और 8 माह। 1 साल होगा उनके पास 2022 का, जबकि 8 महीने उनके पास होंगे 2023 के, अगर इलेक्शन अपने वक्त के ऊपर होते हैं। तो जनाब, मामला कुछ यूं है कि अहम तरीन ज़राए का यह दावा है कि 5 से 20 दिसंबर के दरमियान इस बात का फैसला हो जाएगा कि इमरान खान अपनी 5 साला आइनी मुद्दत पूरी करने जा रहे हैं और 5 साला आइनी मुद्दत पूरी करने के बाद वो अगला इलेक्शन जीत कर एक मरतबा फिर दोबारा मुंतखब हो सकते हैं या फिर उनकी हुकूमत वक्त से पहले गिरा दी जाएगी और 2023 इलेक्शन का साल होगा। ये तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि यह दावा क्यों किया जा रहा है, क्या अहम तरीन मामला जो हैं वो दरपेश हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सिंध असम्बली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी इस बात की तरफ इशारा है कि अब यह मामला रुकने वाला नहीं है और अब नैब की जानिब से बड़ी गिरफ्तारियां जो हैं वो मतवक्को हैं। ख़ास तौर पे हम अपनी गुज़श्ता वीडियोज़ में आपको ये भी बता चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 फरवरी 2022 को एक बहुत बड़ी तब्दीली होने वाली है और वो तब्दीली क्या है? वो तब्दीली ये है कि मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद अपने ओहदे की मुद्दत जो है वो मुकम्मल कर लेंगे। उनके पास ये दिसंबर के कुछ दिन हैं और उसके बाद जनवरी पूरा महीना है और 2 फरवरी को नए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ओहदा संभालेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। और उसके बाद अदालती ज़राए जो हैं, आइनी और कानूनी माहिरीन जो हैं, उनका यह ख्याल है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल का वो दौर, वो अहद जो कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के साथ गुजारेंगे, यानी इमरान खान जब तक वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे, अगर अपनी आइनी मुद्दत पूरी करते हैं अगस्त 2023 तक, तो उनके साथ जस्टिस उमर अता बंदयाल पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे। और ये दौर इंतहाई क्रूशल जो है वो करार दिया जा रहा है पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख के अंदर, क्योंकि जस्टिस उमर अता बंदयाल ही वो जज थे, उस बेंच के अंदर शामिल थे जिस बेंच ने यह फैसला दिया था इमरान खान के हक में कि वो सादिक व अमीन है और उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई करप्शन साबित नहीं हुई, जो कि नवाज लीग और हनीफ अब्बासी उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर गए थे। दूसरा अहम तरीन मामला यह है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ही उस बेंच के सरबराह थे कि जिस बेंच ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो मुबैना करप्शन है, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम था, उसके जो है वो केस था, उसकी समाअत भी जस्टिस उमर अता बंदयाल करते रहे। और जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से कुछ इस किस्म के रिमार्क्स भी सामने आए कि उसके बाद नून लीग के सोशल मीडिया सेल की जानिब से ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर एक बाकायदा कंपेन जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ जो है वो चलाई गई और वहां पर उस कैंपेन के दौरान नून लीग का सोशल मीडिया सेल, मुलाजिम साफी और एक मखसूस मीडिया ग्रुप और उसके साथ साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके जो हमायती जजेस या वकला हैं, वो एक पेज पर नजर आए जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जब सो मोटो नोटिस भी लिया था, तो उस मामले के ऊपर भी जस्टिस उमर अता बंदयाल का एक अहम तरीन किरदार जो है वो सामने आया था। फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुलाकात के बाद जो है वो जब वो जो कायम मकाम चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस गुलजार मुल्क से बाहर थे, तो इसी दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा भी मुल्क से बाहर चले गए। ये वो सारा बैकग्राउंड है कि जिस बैकग्राउंड को देखते हुए आइनी कानूनी माहिरीन का यह दावा है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल का जो दौर होगा वो इंतहाई अहम तरीन साबित होगा। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अहाते से जो सिंध असम्बली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार किया गया इत्तफाकन गैर मामूली तौर पर, और यह भी एक अजीब इत्तफाक था कि उस बेंच की सरबराही भी जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे कि जिसने यह फैसला किया कि आगा सिराज दुरानी नैब के खिलाफ सरेंडर करें, सिंध हाई कोर्ट का फैसला माने और
गिरफ्तारी दे दें। तो ये सारा वो तनाजुर है कि जिस तनाजुर के नतीजे में दिसंबर और जनवरी के 2 महीनों को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। अब इलेक्शन कमीशन ने एक इंतहाई अहम तरीन फैसला किया है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन उस फैसले से पहले हम आपको यह बताएं कि बड़े चैलेंज क्या दरपेश हैं इस वक्त हुकूमत को दिसंबर के महीने में। एक तो जनाब सबसे पहले NA 133 का इलेक्शन 5 दिसंबर को पोलिंग है यहां पर, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी गलती के बायस यहां पर उनका उम्मीदवार ही नहीं है, क्योंकि जिस उम्मीदवार ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे उनके तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा का ताल्लुक इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस हल्के से नहीं था। इस तरह से उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए। अब तहरीक इंसाफ इस हल्के के अंदर पूरा जोर सिर्फ इस बात के ऊपर लगा रही है कि टर्न आउट कम रहे, ताकि लोगों को यह कहा जा सके कि तहरीक इंसाफ नहीं थी तो लोग कम तादाद में निकले। और बज़ाहिर ये जो नशिस्त है ये वापस नवाज लीग की जानिब भी जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नवाज लीग के परवेज मलिक इस नशिस्त से जीते थे, उनके फौत होने के बाद यहां पर इलेक्शन होने जा रहे हैं। दूसरा अहम तरीन बड़ा चैलेंज जो दरपेश है वो है जनाब 16 दिसंबर को खानेवाल PP 206 के अंदर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात, और यहाँ की जो तमाम तर तफसीलात हैं जो वहाँ से हमने मालूमात हासिल की हैं, उन मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर निस्बतन बेहतर पोजीशन के अंदर नजर आ रहे हैं। अपोजिशन अपना पूरा जोर लगा रही है ये बताने के लिए कि इमरान खान अपनी मकबूलियत खो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नशिस्त जीत कर ये मैसेज दे सकती है कि ना सिर्फ इमरान खान की मकबूलियत बरकरार है बल्कि लोग उन्हें मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म जो है वो देखना चाहते हैं। उसके बाद जनाब 2 इंतहाई अहम तरीन एक्टिविटीज़ हैं। एक खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 19 दिसंबर के आसपास जो है वो होने जा रहे हैं। दूसरा अहम तरीन चैलेंज जो दरपेश है वो 20 दिसंबर को शौकत तरीन को सेनेटर मुंतखब करवाना है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से। अब बज़ाहिर ये इतना बड़ा चैलेंज नज़र इसलिए नहीं आता कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अच्छी अक्सरियत मौजूद है और माजी में भी यहाँ से वो बड़ी आसानी के साथ सेनेटर मुंतखब करवा चुकी है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से जहांगीर तरीन माफ़ कीजिएगा शौकत तरीन को सेनेटर मुंतखब कराकर एक ये पैगाम भी देना चाहती है कि शौकत तरीन जो है वो लंबी रेस के घोड़े हैं, क्योंकि इससे पहले असद उमर और इसके साथ साथ जो हफीज़ शेख है उनको तब्दील कर दिया गया था वजारत खजाना से, और अब क्योंकि शौकत तरीन ही को लेकर आगे चलना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मुस्तकबिल की जो उनकी फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं वो शौकत तरीन के साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए उनके लिए चैलेंज है कि शौकत तरीन को यहां से जितवाएं और उसके बाद सेनेटर मुंतखब कराकर उन्हें बाकायदा तौर पर कैबिनेट में वजीर के तौर पर जो है वो रखा जा सके। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां जो है वो अपने अरूज पर हैं और कहा यह जा रहा है कि बड़ी आसानी के साथ शौकत तरीन को यहां से सेनेटर मुंतखब करा लिया जाएगा और उसके बाद अगले 3 माह पाकिस्तान की मईशत के लिए इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। और आपको याद होगा कि इमरान खान ने तमाम मुजरा को बैरून मुल्क जाने से भी रोका था। उसके अंदर एक ये वजूहत भी शामिल है कि कैबिनेट के तमाम तर इजलासों में ज्यादा से ज्यादा वुज़रा की जो नुमाइंदगी है वो हो सके। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो अभी तक इमरान खान के लिए बड़ा चैलेंज नहीं बन सकी गुज़श्ता तकरीबन 14-15 माह के अरसे में, क्योंकि सितंबर 2020 में जब PDM मार्ज़े वजूद में आई तो उसके बाद से मुसलसल वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से अवाम को इमरान खान के खिलाफ सड़कों पर लाया जाए, लेकिन ताहाल PDM को मुकम्मल तौर पर नाकामी का सामना है। जलसे करने की कोशिश की, जुलूस, रैलियां, मुजाहरे, लॉन्ग मार्च, धरना, किसी भी किस्म में किसी चीज़ में उन्हें कोई कामयाबी नहीं हुई और वो मुकम्मल तौर पर नाकामी से दो चार हुए। और अब एक दफ़ा फिर अपोजिशन की सफ़ों में बेचैनी फैलने से पहले उन्होंने दोबारा से अपनी सफ़बंदी करने का फैसला किया है। मरियम नवाज जो कि बज़ाहिर ये कह रही है कि वो 15 दिन की छुट्टी पर गई हैं, वो फिलहाल सोच विचार कर रही हैं कि इस मामले को कैसे लेकर चलना है। बेटे के वलीमे को बहाना बनाकर उन्होंने एक बड़ी सियासी सरगर्मी करने का फैसला किया है जो कि 17 दिसंबर को होने जा रही है। और ज़राए के मुताबिक इसमें PDM के अंदर शामिल जमातें और PDM के अंदर शामिल जमातें जो नहीं है यानी अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी, उनके रहनुमाओं को भी जुनैद सफदर के वलीमे में शिरकत की दावत जो है वो दी जाएगी। और 17 दिसंबर को ठंडे तरीन होने वाले इस दिन में पाकिस्तानी सियासत को गर्म करने के हवाले से मुस्तकबिल का लाया अमल जो है वो PDM तय करेगी कि आया इमरान खान के खिलाफ जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का उहदा संभालने से पहले धरना किया जाए। मौलाना फजल रहमान इसी बात के इंटरेस्टेड हैं, जबकि नवाज लीग ये कहती है कि मार्च के महीने में यह धरना और लॉन्ग मार्च किया जाए और इसके बाद कोशिश करके इमरान खान को घर भेजा जाए। इसी दौरान बाज़ लोगों का यह भी ख्याल है कि क्योंकि इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हुकूमत बड़ी तेजी के साथ मामलात आगे बढ़ा रही है तो इलेक्शन कमीशन पर अगर दबाव बढ़ाया गया तो वहां से फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से कुछ
ایسے ڈیسیجن آ سکتے ہیں بقول ان ذرائع کے جو کہ عمران خان کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں. لیکن حال ہی میں سکندر سلطان راجہ کا جو چیف الیکشن کمیشن کا بیان سامنے آیا ہے وہ بڑا امپارٹنٹ ہے. وہ موجودہ الیکشنز کے حوالے سے جو بھی ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں کہ پریزائڈنگ افسران پر کڑی نگاہ رکھنے کے لیے ان کے فونز کے اندر ایک ایپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کی گئی ہے. پھر اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کا جائزہ لینے کے لیے 3 کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں. کمیٹیوں میں پروفیشنل اور ٹیکنیکل لوگ شامل کیے گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن حکومت کے ساتھ مل کر ای وی ایم کا معاملہ, سمندر پار پاکستانی کو ووٹوں کا معاملہ اور دیگر معاملات کو کیسے لے کر آگے بڑھتی ہے. اپنا بہت خیال رکھے گا, دعاؤں میں یاد رکھے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.